नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के व्याकरण का तीसरा पाठ उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, पहले हम यह जान लेते हैं। तो क्रिया से भिन्न अन्य पद के योग से उत्पन्न विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी क्रिया से अलग दूसरे शब्दों के मेल से अन्य पद के योग से यानी दूसरे शब्दों के मेल से उत्पन्न विभक्ति यानी पैदा हुई विभक्ति, जो विभक्ति उत्पन्न होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ये विभक्ति आपको दी गई है द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी इधर, और इधर उसका नियम दिया गया है जिसके तहत वे विभक्तियां लगती हैं, और यहाँ उदाहरण बताया गया है। जैसे द्वितीय विभक्ति किस किस के योग से लगती है आप इसको जान लें। गत्यर्थक धातु यानी गम कुर्द रूह आदि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गत्यर्थक यानी जाने के योग में, ठीक है। गम यानी जाना, कुर्द यानी कूदना, रूह यानी चढ़ना, ठीक है। तो ये जो धातु हैं इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे श्यामः वनम गच्छति, तो गच्छति गम धातु का रूप है, इसीलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति वनम का प्रयोग हुआ है। दूसरा है उदाहरण वानरः वृक्षम आरोहति, तो वानर वृक्ष पर चढ़ता है, तो यहाँ रूह धातु है जिसकी वजह से आरोहति शब्द है, इसी की वजह से यहाँ वृक्षम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वृक्षम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा है अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि अभितः और परितः शब्द आते हैं तो इनके योग में भी, इनके मेल से भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः का अर्थ होता है सामने, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के सामने अभितः यानी सामने, वृक्षाः सन्ति यानी वृक्ष हैं, विद्यालय के सामने वृक्ष हैं। तीसरा है वाक्य कि धिक के योग में यानी धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक यानी धिक्कार, जैसे धिक गुरु निंदकम यानी गुरु की निंदा करने वाले को धिक्कार है, तो धिक यानी धिक्कार के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है चौथा अनु के योग में, अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अनु का मतलब होता है पीछे चलना, अनुकरण करना, तो इसके योग में भी, इसके मेल में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है बालकम अनु माता धावत, यानी बालक के पीछे माता दौड़ती है, तो यहाँ अनु जो है, अनु का मतलब होता है पीछे, तो पीछे के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए बालकम द्वितीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ अनुशब्द आया हुआ है, ठीक है। पांचवा है प्रति के योग में, प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है मोहनस्य शिक्षकम प्रति श्रद्धा अस्ति, मोहन की शिक्षक के प्रति श्रद्धा है, तो यहाँ प्रति है यानी शिक्षक की तरफ, शिक्षक के लिए श्रद्धा है मोहन के दिल में, इसी वजह से इसमें प्रति के योग से भी शिक्षकम का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है। छठा है अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है बिना, बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरेण का अर्थ क्या होता है, बिना, और बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है सीता रामम बिना रामम अंतरेण न अगच्छत, यानी सीता राम के बिना नहीं आई, अगच्छत यानी आई, तो अंतरेण यानी बिना, तो सीता राम के बिना नहीं आई, इसमें रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों लगा, क्योंकि यहाँ अंतरेण है, बिना है, तो बिना के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ दिया गया है ना कि द्वितीय विभक्ति, ठीक है। सातवां है अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में, बीच में, इसके अंतरा के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है त्वाम माम अंतरा रामः तिष्ठति, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में, अंतरा यानी बीच में, रामः तिष्ठति राम बैठता है, तुम्हारे और मेरे बीच में राम बैठता है, तो अंतरा है, इसी वजह से यहाँ त्वाम और माम ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब हम तृतीय विभक्ति के पदों, नियम और उदाहरण को देख लेते हैं। तृतीय विभक्ति में यह है कि सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि आपको कहीं सह साकम या सार्धम शब्द मिले तो इसके योग में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे अहम मात्रा सह गमिष्यामि, मैं माता के साथ जाऊंगा, तो ये क्या है, सह है, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तभी ये रूप बना मात्रा, ठीक है। दूसरा है अंग विकार के योग में, यानी अंग में यदि आपके शरीर में कोई विकार है, जैसे कोई विकलांग है, तो उसमें भी
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत। सूरदास नेत्रों से अंधे थे। तो नेत्राभ्याम का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि अंधः ये शरीर का एक विकार है। आंख से अंधा होना एक शारीरिक विकार है, जिसकी वजह से एक अंग में विकार है, जिसकी वजह से यहाँ नेत्राभ्याम यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तीसरा है तुल्य सम समान के योग में। तुल्य सम और समान के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है विद्या विहीन पशुभिः समान है, यानी विद्या से विहीन पशुओं के समान है। जो विद्या से हीन है वह पशु के समान है। तो यहाँ समान की वजह से ही, समान शब्द आने की वजह से पशुभिः यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो तुल्य सम और समान के योग में यानी यदि ये शब्द आए तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। चौथा है जिस लक्षण से पहचाना जाए, यानी किसी को यदि हम किसी लक्षण से पहचानते हैं तो उसमें भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे जटाभिः तापसः ज्ञायते। जटाओं से तपस्वी जाने जाते हैं। तो तपस्वियों को हम किसी को जटाधारी देखते हैं कि वो जटाजूट धारण किया हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि यह कोई तपस्वी है। तो तपस्वी को किससे जाना जाता है? उसकी जटाओं से जाना जाता है। तो यह जटा धारण करना तो तपस्वियों का क्या है? एक लक्षण है। तो इनको इसके लक्षण से पहचाना गया, इसी वजह से यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। कारणवाची में यानी जब कोई कारण होता है तो वहां भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? परिश्रम से सिद्ध होते हैं। परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं। तो किसके कारण कार्य सिद्ध होते हैं? परिश्रम के कारण। तो परिश्रम के कारण सिद्ध होते हैं, कार्य पूर्ण होते हैं। इसी वजह से कारण शब्द आने की वजह से कार्याणि यानी कार्य सिद्ध होने के योग से यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है। परिश्रम से यानी कारण से, किसके कारण हम अपने कार्य को सिद्ध कर पाते हैं? परिश्रम के कारण। इसी वजह से जब कारणवाची शब्द आते हैं तो वहां भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति के बारे में जान लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति में जो नियम है वो ये हैं और उदाहरण इधर दिए गए हैं। तो पहला है नमः के योग में। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहां कहीं आपको नमः मिले वहां क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे तस्मै गुरुवे नमः, यानी गुरुवर आपको नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, यानी आपको नमस्कार है। तो यहाँ नमः के योग में क्या लगा है? चतुर्थी विभक्ति। तो नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, तो वहां भी क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है। आगे है स्वस्ति के योग में। स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामाय स्वस्ति, रामाय स्वस्ति। तीसरा है स्वाहा के योग में। स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अग्नये स्वाहा, तो अग्नये स्वाहा बोला जा रहा है, तो स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां कहीं स्वाहा शब्द आए वहां भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ठीक है। आगे है पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? ये उपपद विभक्तियों के बारे में आपको बताया जाता है। ये शब्द उपपद विभक्ति वाले पद हैं। जो यहाँ शब्द दिए गए हैं ये सारे उपपद विभक्ति के पद हैं। ठीक है। बहिः के योग में, बहिः का अर्थ होता है बाहर, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी बाहर की बात जब होगी तो वहां भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे विद्यालयात बहिः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के बाहर उद्यान है यानी बगीचा है। तो बहिः यहाँ है, बहिः यानी बाहर, तो बाहर के योग में विद्यालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्योंकि बाहर शब्द है ना, कि बाहर, विद्यालय के बाहर उद्यान है, विद्यालय के बाहर बगीचा है, इसी वजह से विद्यालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। दूसरा है पृथक विना के योग में पंचमी द्वितीया तृतीया लगती है। यानी पृथक और विना के योग में, अभी आपने बिना के योग में पढ़ा ना कि अंतरेण बिना सीता रामम अंतरेण न गच्छत। तो अंतरेण यानी बिना, बिना के योग में, और पृथक यानी अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। यानी पृथक बिना दोनों के योग में पंचमी, द्वितीय और तृतीय तीनों विभक्तियां जिनकी आवश्यकता होती उनका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे
रामात बिना जीवतुम न शक्नोति, यानी राम के बिना जीवन नहीं हो सकता, यानी नहीं जी सकते, राम के बिना नहीं जी सकते। तो ये रामात बिना, बिना शब्द आया, इसी की वजह से रामात यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये रामम बिना भी हो सकता है, रामाय बिना भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें तृतीया का भी प्रयोग हो सकता है, तृतीया विभक्ति का भी, पंचमी विभक्ति का जो हुआ है ये भी हो सकता है, और द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, आगे हम षष्ठी विभक्ति के विषय में देखते हैं। षष्ठी विभक्ति में जो उपपद विभक्ति लगती हैं वो होते हैं जैसे हेतु, हेतु के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययनस्य हेतु अत्र वसति, यानी अध्ययन के लिए, हेतु यानी के लिए, के कारण, अत्र वसति यहाँ रहता है। तो कोई अध्ययन के लिए यहाँ रहता है, जैसे कोई बच्चा अध्ययन के लिए दिल्ली रहता है, अध्ययन के लिए कोटा रहता है। तो हेतु के अर्थ में भी, हेतु के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है स्मरण के योग में, तो स्मरण के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना, तो याद करने के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालः मातुः स्मरति, यानी बालक माता को याद करता है, तो यह माता को याद करता है, स्मरण करता है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति मातुः का प्रयोग हुआ है। अगर आप रूप देखेंगे तो ये षष्ठी विभक्ति का ही रूप है, मातुः। ठीक है, तो स्मरण के योग में किसका प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे सप्तमी विभक्ति में देखते हैं। सप्तमी विभक्ति में उपपद कहाँ लगता है? प्रेम, विश्वास तथा श्रद्धा के योग में, यानी यदि प्रेम की भावना है, विश्वास की भावना है तथा श्रद्धा का भाव है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सह मित्रे विश्वसति, यानी वह मित्र पर भरोसा करता है, विश्वसति यानी विश्वास करता है, वह मित्र पर भरोसा करता है, मित्र पर विश्वास करता है। तो इसमें विश्वास शब्द है, जिसकी वजह से यहाँ मित्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मित्रे सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, तो किसकी वजह से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ? विश्वास की वजह से। तो आप देख रहे हैं प्रेम, विश्वास तथा श्रद्धा के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है निर्धारण करने में, यानी निश्चित करने में, किसी चीज को निर्धारित करने में, निर्धारण करने में षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है छात्रेषु रवि श्रेष्ठ अस्ति, छात्रों में रवि श्रेष्ठ है, छात्रों में रवि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ यानी उत्तम है, अच्छा है, तो सारे छात्रों में रवि सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि ये श्रेष्ठ यानी निर्धारित किया गया है कि कौन श्रेष्ठ है, निर्णय लिया गया है कि कौन श्रेष्ठ है। तो रवि को श्रेष्ठ बनाया गया है, यानी श्रेष्ठ निर्धारित किया गया है। तो निर्धारण करने की वजह से ही इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे है सी, अस्था, आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगने पर आधार कर्म हो जाता है, तब आधार में सप्तमी न लगकर द्वितीय विभक्ति लगेगी। यानी जब सी, अस्था, आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो वहां आधार कर्म हो जाता है। इसके आधार पर सप्तमी विभक्ति वहां नहीं लगती, बल्कि द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे हरिः वैकुंठम अधिसेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते, यानी हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो इसमें अधि उपसर्ग है तीनों में, जिसकी वजह से यहाँ वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति नहीं लगी है। ठीक इसी प्रकार दूसरा है वस धातु से पूर्व, यानी वस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आ में से कोई भी उपसर्ग लगने पर भी आधार कर्म हो जाता है, तब आधार में सप्तमी न लगकर द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे शिवः कैलासम अधिवसति, तो अधिवसति यहाँ अधि उपसर्ग आया है, जिसकी वजह से कैलासम में द्वितीय विभक्ति लगा है, सप्तमी विभक्ति नहीं लगा है। तो ये जब वस धातु से पहले यदि उप उपसर्ग आता, अनु उपसर्ग आता, अधि उपसर्ग आता या आ उपसर्ग आता, इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि लगा है तो वहां सप्तमी विभक्ति न लग करके द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।